जय श्री राधे मित्रों आइए आज हम सभी नरक चतुर्दशी की विभिन्न कथाओं का पाठ श्रवण करते हैं। मित्रों, दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन छोटी दिवाली भी इसे कहते हैं। काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी ये जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता श्री यमराज की भी पूजा की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। आइए नरक चतुर्दशी की विभिन्न कथाओं का आज श्रवण करते हैं। मित्रों, यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी स्तोत्र पूजा की वीडियो आप सभी सबसे पहले देख सके। आइए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नरकासुर राक्षस को भौमासुर भी कहा जाता था। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहा करते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में बंद रखा है। कृपया आप उन्हें बचाइए और मुक्त करिए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार जब भौमासुर को प्राप्त हुआ तो भौमासुर ने अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में लड़े थे। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कही जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,100 महिलाओं को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव भी मनाया जाता है। आइए और एक कथा का हम सभी श्रवण करते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है, जिसके अनुसार बलि राजा भगवान से कहते हैं कि आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करता है उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाता है उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन कहते हैं, हे राजन, ऐसा ही होगा, और तथास्तु कहकर
भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। एक और कथा है, उसका भी हम सभी लोग श्रवण करते हैं। तीसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ जाते हैं। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का और समय दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचते हैं और उन्हें अपनी सारा वृतांत सुनाते हैं। उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत वो करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु पृथ्वी में कार्तिक चतुर्दशी के दिन यह व्रत प्रचलित है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी स्तोत्र पूजा आदि की वीडियो आप सभी सबसे पहले देख सकें। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे।